सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। राजा दशरथ ने सर्वगुण संपन्न श्री राम को राय तिलक कर वन में जाने का निर्णय किया। सभी प्रसन्न थे, लेकिन माता कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य और श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। इस प्रसंग से श्री राम के मातृ-पितृ प्रेम और चित्त की निर्मल समता का दर्शन होता है। अयोध्या का राज सिंहासन मिलने पर भी उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और पल भर में 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा से किंचित मात्र भी शोक नहीं होता। समता का विशेष महत्व है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि समत्व ही योग है। जिसके मन में समता आ गई, संसार की कोई भी परिस्थिति उसे विचलित अथवा दुखी नहीं कर सकती। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राव रहसी मृदुवानी। नाथ राम करियहि जुबराजू, कहिए कृपा करि करिय समाजू। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके आज्ञा दें तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यह होई उछाहू, लहि लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। आपके प्रसाद से शिवजी ने सब इच्छाएं पूर्ण कर दी हैं, केवल यही लालसा मन में रह गई है। पुनि न सोच तन रहु कि जाऊ, जहि न होई पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताहि, जासु भजन बिनु जरनि न जाहि। भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंब न करिय निपुण, साजिय सबुई समाज। सुदिन सुमंगल तबहि जब, राम होहि युवराज। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक वर भरत ही टीका। मांगऊं दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। जब कैकेयी को पता लगा कि यह सब होने वाला है, राम जी को राय तिलक हो रहा है, और मंथरा के भड़काने पर कैकेयी
ने ठान लिया कि राम जी को वन में भेजना है और भरत को राय दिलवाना है। उसने को भवन में प्रवेश किया। जब राजा उसे मनाने आए तब वो उनसे ये वचन लेकर के कि मेरी बात पूरी करेंगे, उसने 2 वर मांगे। कैकेयी बोली, हे प्राण प्यारे, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए ये कि भरत को राय तिलक, और हे नाथ, दूसरा वर हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। सुनि विदु वचन भूप हिय सोकु, शशि कर छुअत विकल जिमि कोकु। तपस्वियों के वेश में विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा व्याकुल हो जाता है। गयउ सहमी नहीं कछु कही आवा, जनु सचान बन झपटे उलावा। विवरण भयउ निपट नर पालू, दामिनी हनउ मनहु तरुतालु। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहते न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। माथे हाथ मूंदि दो लोचन, तन धरि सोच लाग जनु सोचन। मोर मनोरथ सुर तरु फूला, फलत करिनि जिमि हतेउ समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय, मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय कैकेयी ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़ कर नष्ट कर दिया। अवध उजाड़ कीनि कैकेयी, दीन सी अचल विपत्ति कहने। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भयउ, गयउ नारी विश्वास। जोग सिद्धि फल समय जिमि, जति अविद्या नाश। किस अवसर पर क्या हो गया, स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।